भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार चाहर ने दावा किया है कि नए 3 कृषि कानून किसानों की दिशा और दशा बदल देंगे। राजकुमार चाहर चंडीगढ़ में हरियाणा बीजेपी कार्यालय में मीडिया से रूबरू हो रहे थे। चाहर ने कहा कि 3 कृषि कानूनों को लेकर कांग्रेस किसानों को भ्रमित करने का काम कर रही है। इन कानूनों के लागू हो जाने के बाद ना तो देश में एमएसपी बंद होगी, ना ही मंडी प्रथा। चाहर ने कहा कि अब तक कॉन्ट्रैक्ट खेती मौखिक संवाद पर तय होती थी, लेकिन अब सब कुछ लिखित में होगा, जिससे किसानों का ही फायदा होगा। चाहर ने कहा कि किसान अब कांग्रेस की जालसाजी को समझ रहे हैं। किसान का बेटा पढ़ा लिखा है, उसे पता है कि ये कानून किसान हितैषी है। आज पूरे देश के अंदर किसान कहीं भी अपनी उपज को बेच सकता है और जो नियम पहले से चले आ रहे हैं, जो अधिकार किसानों के पहले से लंबे समय से जो भी चले आ रहे हैं, वो तो निरंतर चले ही आ रहे हैं, चलते रहेंगे। ये उस सबसे अलग हटकर किसानों को आय पहुंचाने बढ़ाने के लिए ये निर्णय बहुत ही ऐतिहासिक केंद्र की सरकार ने लिया है। बड़ा दुखद लगता है कि कांग्रेस पार्टी सहित उस अन्य राजनीतिक दल अपने राजनीतिक स्वार्थों के कारण इस महत्वपूर्ण बिल का एक भ्रम की स्थिति किसानों के बीच में पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं आपको बड़े विश्वास और दावे के साथ कहता हूं, एक भ्रम जो पैदा किया गया मुख्य रूप से, जो मैं आप सब लोग भी जानते हैं जिस प्रकार का कि भाई एमएसपी को लेके या मंडियों को लेके कि मंडियां नहीं बचेंगी, एमएसपी का क्या होगा। भविष्य के गर्दिश का एक भ्रम पैदा करके कांग्रेस पार्टी जो दोषी है किसानों को गर्दिश में पहुंचाने के लिए, कांग्रेस पार्टी जिसने पूरे लंबे अपने केंद्र की सरकार में रहते हुए कभी किसानों की न कोई चिंता की, न किसानों के लिए कोई कदम उठाया, न किसानियत उनकी जहन में रही, न खेती उनकी जहन में रही। खेती, किसान और किसानियत को न समझने वाले ऐसे लोग, न उनके लिए प्रयास करने वाले लोग आज प्रश्न चिन्ह उठाकर एक भ्रम की स्थिति पैदा कर रहे हैं। साथ ही चाहर ने कहा कि कांग्रेस 3 कृषि कानून को लेकर जो भ्रम फैला रही है, उसका भाजपा कड़ा मुकाबला करेगी और प्रदेश में 1 से 10 अक्टूबर के बीच जन जागरण अभियान चलाया जाएगा, जिसमें किसानों को 3 कृषि कानूनों के बारे में जानकारी दी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा, जिसकी इकाई पूरे देश में सब जगह है, बहुत ही मजबूती के साथ पूरे देश के अंदर एक जन जागरण का अभियान, क्योंकि जो भ्रम पैदा किया है उस भ्रम की सच्चाई जब जनता को धीरे धीरे पता लग रही है, किसानों को जानकारी मिल रही है, किसान इसको देख रहा है, पढ़ रहा है, समझ रहा है, तो निश्चित रूप से वो राजनीतिक दल और उनके नेता आने वाले समय में बैकफुट पर आएंगे और प्रश्न चिन्ह उन्हीं के ऊपर लगेगा कि क्यों आपने देश के किसानों को, अन्नदाता को भ्रमित करने का काम किया। हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, इसमें निश्चित रूप से संयुक्त रूप से भी, मिलके भी और अलग अलग तरीके से भी किसानों के बीच में जाने का काम भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का किसान मोर्चा इसको करने वाला है और उसे पूरे देश के अंदर करने वाला है। और 1 अक्टूबर से लेकर 10 अक्टूबर तक पूरे देश के अंदर अन्य अन्य स्थानों पर, कहीं 1 अक्टूबर से 5 अक्टूबर, कहीं 1 अक्टूबर से 10 अक्टूबर, महात्मा गांधी जी की जयंती के अवसर पर ये पूरे देश में किसानों के हित के बिल की चर्चा, किसानों को लाभ पहुंचाने वाले बिल की चर्चा और जो भी भ्रम की स्थिति पैदा करने की कोशिश की गई है उसकी भी सच्चाई किसानों तक पहुंचाने का काम किसान मोर्चा करेगा। नए कृषि कानूनों को लेकर जहां किसान और विपक्ष विरोध कर रहे हैं, तो वहीं सत्ता पक्ष बीजेपी विपक्षी कांग्रेस पर किसानों को भ्रमित करने का आरोप लगा रही है। ऐसे में अब देखना होगा कि किसानों के प्रदर्शन के बीच शुरू हो रहा बीजेपी का 10 दिन का जन जागरण अभियान किसानों को किस हद तक नए कृषि कानूनों के बारे में समझा पाता है। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए देवेंद्र रोहल की रिपोर्ट।